हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपनी पिछली वाली वीडियो में एक्सरसाइज 3.5 की फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया था और फोर्थ क्वेश्चन के हमने 3 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए थे। जो आज वाली वीडियो है ये आपकी एक्सरसाइज 3.5 की कंटिन्यू है और इसमें हम करने जा रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन के बचे हुए पार्ट्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जो फोर्थ क्वेश्चन का आपका फोर्थ पार्ट है, इसमें है हमारे पास एक बंदा ए है और एक बंदा बी है, तो इनके बीच का हमारे पास कुछ रिलेशन दे रखा है। देन फोर्थ का फोर्थ पार्ट आपके पास है। जैसे मैं क्वेश्चन आपके पास रीड कर देती हूँ। अ प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। मैं आपके लिए एक डायग्राम बना देती हूँ। सबसे पहले ये ए है और यहाँ पर है बी, और ये दोनों जा रहे हैं एक डायरेक्शन में, मतलब आप और आपका फ्रेंड दोनों अलग अलग कार्स में हो। तो आप तो हो ए और आपका फ्रेंड है बी, और दोनों अलग अलग कार में हो और दोनों एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पे हो। 100 किलोमीटर की दूरी पे हो, मतलब आपका घर आपके फ्रेंड के घर से 100 किलोमीटर की दूरी पे है। ठीक है, उसके बाद आप और आपका फ्रेंड सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं किसी एक डेस्टिनेशन पॉइंट पे। डेस्टिनेशन पॉइंट आपका लगा लीजिए, आपको मनाली जाना है, तो वो क्यू आपका क्या है, मनाली। और आपका एक दूसरे से घर कितनी दूर है, 100 किलोमीटर पर, और आपको जाना है मनाली, और आप जा रहे हो सेम डायरेक्शन में। आपने प्लान बनाया कि हम चलो साथ में चलते हैं मनाली, पर आपने क्या कहा कि तू अपनी कार में आना और मैं अपनी कार में, अपने पेट्रोल का खर्चा अपने आप देंगे। ठीक है भाई, तो ए एंड बी दोनों साथ में चले तो सेम डायरेक्शन में गए, है ना। दोनों को मनाली जाना है तो सेम डायरेक्शन में जाएंगे। तो ये एक दूसरे से मनाली में 5 घंटे की डिस्टेंस पे मिलते हैं, मतलब एक अगर पहुंच जाता है तो दूसरा उससे 5 घंटे की डिस्टेंस पे पहुंचता है। तो अब लेट करेंगे, इसमें क्या लेट करेंगे, सबसे पहले स्पीड। तो लेट करेंगे स्पीड ऑफ ए। अब देखो, तुम चले तो सेम टाइम पे, पर तुम्हारी स्पीड क्या है, अलग अलग है ना। क्या पता तुम्हारा फ्रेंड ज़्यादा एक्साइटेड हो और वो जल्दी जाना चाहता हो, या फिर तुम ज़्यादा एक्साइटेड हो, तो स्पीड तुम्हारी है अलग अलग। तो इसको मान लेंगे x किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड है, और जो स्पीड आपके फ्रेंड की कार की है, आपका फ्रेंड कौन है, b, तो उसकी क्या है, y किलोमीटर पर आवर। और हमें क्या बोला गया है कि ये एक दूसरे से कितने 5 घंटे के अंतराल पे मिले हैं। अब 5 घंटे के अंतराल पे कोई भी मिल सकता है, 5 ये भी मिल सकता है, 5 ये भी मिल सकता है। ठीक है, देन 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100। ठीक है, दोनों की जो टाइम था 5 घंटे का, उसको हमने क्या कर दिया, उसकी स्पीड से मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर हमारे पास डिस्टेंस क्या गिवन है इन दोनों के घर का, इन दोनों के एक दूसरे के घर का डिस्टेंस क्या गिवन है, 100 किलोमीटर, तो उसको हमने बना दिया 100। ये आपकी बन गई इक्वेशन फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट में आपसे ये बोला गया है, इफ़ अ कार ट्रेवल इन ए सेम डायरेक्शन एट द डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 आवर। ये 5 घंटे के बाद मिलेंगे। ठीक है, सॉरी, इफ़ दे ट्रेवल टुवार्ड्स ईच अदर। आपसे बोला गया है कि अगर ये मनाली ना जाकर कहीं और जा रहे हो और इनका डेस्टिनेशन पॉइंट क्या हो कि इसके घर से इधर आ रहे हैं और इसके घर से इधर आ रहे हैं, तो ये एक यहाँ पॉइंट है P, यहाँ पर मिलेंगे। लगा लीजिए यहाँ मिल रहे हैं ये। अब मनाली को छोड़ दो तो हमारे पास कहाँ मिलेंगे, लगा लो भाई इन्होंने एक दूसरे के पास। तो आप P को भूल जाओ, मतलब आप Q को भूल जाओ कि हम मनाली जा रहे थे। अब आपके पास दूसरी कंडीशन क्या गिवन है, ये वाली कंडीशन तो हो गई, हमारी इक्वेशन 1 बन गई। दूसरी कंडीशन है A और B दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, और उन्होंने कोई रेस्टोरेंट बुक कर लिया और ये बोला कि भाई आज का हम लंच है ना इस रेस्टोरेंट पे करेंगे, P वाले रेस्टोरेंट पे। तो ये वाली कंडीशन बन जाएगी when A and B goes to अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन क्यों, क्योंकि ये इधर आ रहा है इसकी तरफ, ये बी के घर के, ये बी वाला ए के घर के पास आने की कोशिश कर रहा है और ए वाला बी के घर के पास आने की कोशिश कर रहा है, और डेस्टिनेशन पॉइंट क्या है, पी, एक रेस्टोरेंट। ओके, तो हमें बोला गया कि ये एक दूसरे से 1 घंटे की डिस्टेंस पे मिलते हैं। ये चला डिफरेंट स्पीड से आपका फ्रेंड, और आप चले डिफरेंट स्पीड से, और दोनों के दोनों मीट हुए रेस्टोरेंट पी पे मीट हुए, और आप एक दूसरे से 1 घंटे की डिस्टेंस पे मिलते हो। तो क्या होगा आपका x माइनस वाई, वही आपकी स्पीड, यही है आपकी स्पीड x और आपके फ्रेंड की स्पीड y है। x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है आपका
कितने के उस पे मिले, आप अंतराल पे, एक घंटे के अंतराल पे मिले। तो 1 घंटे के अंतराल पे मिले, देखो हमारे पास था ये 5x था माइनस 5y, ठीक है। 1 घंटे के अंतराल, इसका जो डिस्टेंस था हमारे पास कितना था, 100 गिवन था, ये रहा 100 गिवन। फिर हमारे पास बोला गया कि हम है ना 1 घंटे के अंतराल पे मिले हैं। तो 1 घंटे के अंतराल पे कहाँ से मिल सकते हैं, देखो आपका फ्रेंड है वो यहाँ से चला है और आप यहाँ से चले हो, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम तो एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, ये एक ही डायरेक्शन में चल, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, मतलब ये किस डिस्टेंस में कवर कर रहे हैं, अपने डिस्टेंस को 100 किलोमीटर में कवर कर रहे हैं, है ना। तो इनका डिस्टेंस क्या होगा, 100 किलोमीटर। अब देखा जाए तो जब ये सेम डायरेक्शन में थे हमने क्या किया था, माइनस किया था। अब क्या है, हमारा अपोजिट डायरेक्शन में, एक यहाँ से आ रहा है, एक यहाँ से आ रहा है, तो हमारा जो स्पीड है वो क्या होगी, प्लस होगी। तो हम यहाँ क्या करेंगे, प्लस x + y = 100। ये इक्वेशन आपकी सेकंड बन गई। ओके, ये इक्वेशन कैसे बनी थी, जब हमारा a एंड b बोथ गोज टू सेम डायरेक्शन, है ना, दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, मनाली जा रहे थे भाई दोनों के दोनों। और ये वाला हमारी कंडीशन कब बनी, ये तो केस 1 बन गया हमारे पास, और ये हमारे पास केस 2 बन गया कि आपका फ्रेंड और आप अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो और फिर भी एक ही पॉइंट में मिल रहे हो, और आपके एक दूसरे के घर से डिस्टेंस, क्योंकि आप यहाँ से चल रहे हो, आप यहाँ से चल रहे हो, ठीक है, आपका फ्रेंड यहाँ से चल रहा है, तो दोनों के दोनों सिर्फ 100 किलोमीटर को कवर करेंगे, उससे बाहर तो नहीं जाएंगे ना। और ये क्या करेंगे कि 5 घंटे की डिस्टेंस में मिल रहे, क्योंकि इसमें हमारे पास टाइम लिमिट दे रखी है 5 आवर और इसमें टाइम दे रखी है 1 आवर। तो ये हमारा दोनों का डिफरेंस, क्योंकि देखो अगर ये चलेगा तो ये इस एरिया को एक बार कवर करेगा, फिर दोबारा कवर करेगा, तो इसका जो है वो डबल बन गया। और हमें बताना है कि इन दोनों के बीच का जो हमारा अंतराल था, मतलब कि हम इन दोनों का बीच का क्या था, टाइम का डिफरेंस था, वो कितना था, 5 का। इसलिए हमने दोनों की जो हमने स्पीड थी उसके अंदर हमने 5 को मल्टीप्लाई करा और फिर इनका डिफरेंस = 100, ठीक है। इक्वेशन समझ में आ गई आपको। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखा जाए तो अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो कर सकते हैं, क्योंकि थ्रू आउट 5 से डिवाइड कर दें, है ना। तो थ्रू आउट अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूं, अगर मैं थ्रू आउट टेक इक्वेशन फर्स्ट एंड डिवाइडेड बाय बोथ साइड बाय 5, तो आपकी देखिए क्या जाएगी, 5x - 5y = 100 एंड डिवाइडेड बाय 5, आपकी क्या हो जाएगी, ये x - y = 20। ओके, इक्वेशन फर्स्ट आपकी अब ये हो गई, इक्वेशन फर्स्ट आपकी ये हो गई, ठीक है। उसके बाद अब हम सॉल्व करेंगे हमारी a और b की वैल्यू, है ना। अब a और b की वैल्यू मतलब हमें स्पीड निकालनी है x एंड y, यही निकालनी है ना, तो सीधा क्या करेंगे, सीधा x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो अब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। कैसे कंपेयर करेंगे, आपके पास 3 मेथड है, एक तो एलिमिनेशन मेथड, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक ज्योमेट्रिकल मेथड। और जो ये एक्सरसाइज बेस है ये किसके ऊपर बेस है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मेथड के ऊपर। मतलब कि आपके पास क्या है, 4 रूल है x एंड y की वैल्यू निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, दोनों को ले लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट को एंड इक्वेशन सेकंड को ले लेते हैं, रख लेते हैं। x + y = आपके पास क्या है 100, और आपके पास दूसरी क्या है, ये वाली x - y = 20। अब देखा जाए तो ये इजीली किससे हो जाएगी, एलिमिनेशन मेथड से, क्योंकि दोनों के आपके साइन क्या है डिफरेंट, एलिमेंट भी सेम ही है, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है कि हमें एलिमिनेट करना होता है, तो मैं इसको करने जा रही हूँ एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ये आपका माइनस है, ये प्लस है, सीधा ये कैंसिल हो गया, ये दोनों आपको प्लस होंगे, ये होगा 2x। देखो जब आपके साइन डिफरेंस होते हैं कैंसिल होके और फिर ये दोनों क्या होंगे, हमेशा प्लस होंगे, = ये हो गया आपका 120, देन x = 120 डिवाइडेड बाय 2, देन x = 60। तो x की कितनी स्पीड आ गई, 60 km/h। x की कितनी स्पीड आ गई, मतलब आपकी कितनी स्पीड आ गई, 60 km/h। अब आपको निकालना है b की वैल्यू, मतलब आपकी फ्रेंड की कार की स्पीड की वैल्यू। तो b की वैल्यू मतलब x की वैल्यू उठा के किसी भी इक्वेशन में, या तो इसमें या इसमें किसी में पुट कर देते हैं। तो यहाँ से यहाँ कर रही हूँ मैं, पुट द वैल्यू ऑफ, ये पूरा यहाँ से ही हो जाएगा, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन
सेकेंड में पुट कर देते हैं। सेकेंड क्या है आपके पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 इज इक्वल टू, देन x की वैल्यू है आपके पास 60 प्लस वाई इज इक्वल टू 100, तो आपके पास क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 100 माइनस 60, y इज इक्वल टू 40। तो आपकी फ्रेंड की कार की स्पीड क्या आ गई, 40 किलोमीटर पर आवर। तो आपका जो आंसर है, आपको सिर्फ x की और y की वैल्यू निकालनी थी। x मतलब कार A की स्पीड और y मतलब कार B की स्पीड, और दोनों की हमारे पास निकल गई है। ओके गाइस, देन आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, फोर्थ का फिफ्थ पार्ट। इसमें है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। आपका एरिया है एक रेक्टेंगुलर गार्डन का, उसका हमें क्या कर दिया कि 9 स्क्वायर यूनिट रिड्यूस हुआ है। कब, जब हमने उसकी लेंथ में 5 रिड्यूस कर दिया है और उसकी ब्रेथ में 3 इंक्रीज कर दिया है। तो स्टेटमेंट बनाते हैं, सबसे पहले वाली लेट करेंगे। सबसे पहले फिफ्थ पार्ट हमारे पास ये फोर्थ का, लेट करेंगे जो रेक्टेंगल एरिया है उसका, रेक्टेंगल है उसका लेंथ हमारे पास, सबसे पहले लेंथ कर लेंगे x, एंड जो उसकी ब्रेथ है, ब्रेथ कर लेंगे y। और हमें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, हाँ भाई छोटी क्लासेस में पढ़ लिया था, क्या था एरिया ऑफ रेक्टेंगल, L मल्टीप्लाई बी, देन L मल्टीप्लाई बी मतलब लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मतलब x मल्टीप्लाई y। हो गया। उसके बाद स्टेटमेंट आपसे क्या बोली गई है, उसका जो ओरिजिनल एरिया है, ओरिजिनल एरिया हमारे पास क्या है, x मल्टीप्लाई वाई, उसमें से 9 रिड्यूस हो जा रहा है। कब, जब हम इसकी लेंथ के अंदर 5 रिड्यूस कर दें और इसकी ब्रेथ के अंदर हम 3 इंक्रीज कर दें। तो x माइनस वाई में से 9 स्क्वायर यूनिट बन जा रहा है। कब, जब हम उसकी लेंथ में 5 रिड्यूस कर दें और उसकी ब्रेथ में 3 इंक्रीज कर दें। आगे स्टेटमेंट समझ में कि ओरिजिनल में से 9 रिड्यूस हो जा रहा है, रिड्यूस माने कम हो जा रहा है। कब, जब हम उसकी लेंथ के अंदर 5 को कम कर दें और उसकी ब्रेथ के अंदर 3 को बढ़ा दें। ठीक है, इक्वेशन ये बन जाएगी फर्स्ट कंडीशन की। तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करते हैं सबसे पहले एक्स वाई माइनस 9 इज इक्वल टू, ये हो जाएगी आपकी एक्स वाई, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, और आपकी इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, देन माइनस ऑफ 5y, और उसके बाद x की हमने y से कर ली और माइनस 5 की y से कर ली। अब क्या करेंगे हम, अपनी इससे 3 से करेंगे, देन 3x, ये रहे 3x, उसके बाद यहाँ गएगा 15। हो गया ये सॉल्व। अब इसको सॉल्व करेंगे, अब देखा जाए ये xy ये xy कैंसिल एक दूसरे से, क्योंकि दोनों सेम साइन के हैं। इक्वल टू से साइड आएगा तो माइनस का, ये कैंसिल एक दूसरे से। उसके बाद ये -9 और ये आपका -15, तो हम सभी को इधर ले आते हैं या सभी को उधर ले जाते हैं, मर्जी है आपकी। आपके पास है -5y प्लस 3x, इसको ऐसे लिख लेते हैं 3x माइनस 5y, है ना। x वाली टर्म हमेशा आगे लेके चलते हैं हम, हमेशा x वही आगे आना चाहिए, बाकी सारे पीछे। -9 है तो प्लस ऑफ 9 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगी आपकी 3x माइनस 5y एंड माइनस आपकी यहाँ से कितनी हो गई भाई, यहाँ से तो बच गया 1 और यहाँ से बच गए 5, कितने हो गए 6 इक्वल टू 0। ओके, इक्वेशन फर्स्ट क्या बन गई, ये इस कंडीशन को हमने सिंप्लीफाई कर लिया। ओके, देन दूसरी कंडीशन हमारे पास गिवन क्या है कि आपकी अगर हम इंक्रीज कर दे लेंथ में भी 3 और ब्रेथ में कर दे 2, तो आपका जो एरिया है ओरिजिनल एरिया वो आपका 67 इंक्रीज हो जा रहा है। मतलब क्या कर दें, लेंथ में 3 इंक्रीज कर दें और ब्रेथ में क्या कर दें 2 इंक्रीज कर दें। अब दूसरी कंडीशन बनाते हैं इसकी कि आपका जो एरिया है वो 67 स्क्वायर यूनिट बढ़ जा रहा है। कब, जब आप उसकी लेंथ में 3 को इंक्रीज कर दें एंड ब्रेथ में आप 2 को इंक्रीज कर दें। दोनों को इंक्रीज करना, इसमें रिड्यूस था और फिर इंक्रीज था, उसमें क्या है दोनों को बढ़ाना है। एरिया जो उसकी लेंथ है और जो उसकी ब्रेथ है उस दोनों को बढ़ाना है और आपका एरिया भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। 6xy प्लस 67 इज इक्वल टू, ये हो गया आपका xy प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6, ये हो गया आपका। अब ये xy दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि सेम साइन के इक्वल टू से ही साइड आएगा आपका, एक नेगेटिव होगा और एक पॉजिटिव, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट 2x प्लस 3y प्लस 6 माइनस 67 इक्वल टू 0। अब आपका यहाँ है 67
और यहाँ है 6, क्योंकि ये तो नंबर है, ये तो वेरिएबल के साथ है, ये तो एज इट इज़ रहेंगे। ये आएगा माइनस का। अब भाई यहाँ से देखो 7 में से 6 गए, 1, 61 = 0। ये इक्वेशन बन गई दूसरी। अब हमें क्या करनी है, हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज़ द लेंथ एंड व्हाट इज़ द ब्रेथ। ये आपके पूरी के पूरे क्वेश्चन की स्टेटमेंट हो गई। फर्स्ट में बोला गया था अगर हम 9 स्क्वायर यूनिट घट जाएगा कब, जब हम इसमें 5 घटा दे और इसमें 3 बढ़ा दे। दूसरे में क्या था, 67 स्क्वायर यूनिट बढ़ जाएगा कब, जब हम इसमें 3 बढ़ा दे और इसमें 2 बढ़ा दे। ठीक है, तो हमने इसको सॉल्व कर लिया, इक्वेशन बन गई 1 और 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, किसी भी मेथड से कर सकते हैं हम। तो आइए स्टार्ट करते हैं, किस मेथड से करेंगे हम। अब ये हमारी जो इक्वेशन है वो बिल्कुल देखा जाए तो ये आपकी 3x - 5y 2x + 3y, तो साइन डिफरेंट है, हम इसको एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं। वैसे हालांकि इसमें ये नहीं है कि साइन डिफरेंट होगा तभी एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन से करना पड़ेगा, उसी से करना जो आपकी मर्जी, ना कि मेरी मर्जी। ठीक है, तो मैं तो भाई मेथड सिखाने में हूँ, मर्जी ना मर्जी आपकी चलेगी। अब मैथ्स आपको पूरा आता है पर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेक इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, देन वी गेट 3x - 5y - 6 = 0। नेक्स्ट आ जाएगी आपकी 2x + 3y - 61 = 0। अब देखा जाए तो डिफरेंट साइन इन दोनों की हैं, तो इन दोनों को ही करते हैं इक्वल करने की कोशिश। अब देखा जाए तो ये 5 है, इसका जो कोफिशिएंट है, मतलब इस y के आगे जो नंबर है वो क्या है 5, और इस 3 के आगे जो, मतलब y के आगे जो नंबर है वो है 3। तो इनको इक्वल करने के लिए मैं इसको करूँगी 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि इसके आगे 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई, और इसको करूँगी 5 से मल्टीप्लाई, क्योंकि इसके आगे 5 है तो नीचे वाले को 5 से। तो ये लिखा किस तरीके से जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 3 से करेंगे देन 9x, इसको करेंगे -15y, इसको करेंगे 6 से 18 = 0। ओके, नेक्स्ट 5 से 2 को करेंगे देन यहाँ पर आ जाएगा 10x, और यहाँ पर आ जाएगा +15y, और इसको करेंगे 61 से देन यहाँ से तो आ गया आपका 5, और यहाँ से आ गया आपका 30, देन 305 = 0। ओके, उसके बाद हमारे पास क्या है, ये डिफरेंस साइन के कैंसिल हो गए, और हमारे पास क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 19x, और इन दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि ये दोनों नेगेटिव है ना, तो यहाँ पर आएंगे =0 है तो =0 लगे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, हम बाद में सॉल्व करेंगे इसको। अब इनको प्लस करेंगे देन आपके यहाँ से 8 और यहाँ से 5, 2 इसके गए तो कितने हो गए 13। उसके बाद 1, 1, 2 और 3 आपके हो गए 323 = 0। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 19x = ये माइनस का 323 है इधर आके +323। अब x आपका क्या हो जाएगा, 323 को हम डिवाइड करेंगे 90 से, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी। हम अब देखो डिवाइड करेंगे, एक सेकंड में ऊपर का रब कर देते हैं, उसके बाद फिर इसको प्रॉपर सॉल्व करते हैं इसको डिवाइड। देन x = आपका है 2323 / 90। 90 से करेंगे तो आपका यहाँ आ जाएगा 19 से कम 19, 19 सत्ते आपका 133, तो 17 आ गया आपका। x की वैल्यू कितनी आ गई 17। तो अब हमें निकालनी है अपनी y की वैल्यू, तो कौन से भी इक्वेशन में करेंगे, या तो इसमें पुट या तो इसमें पुट, तो हम इसमें पुट कर लेते हैं हमारी, तो हम कर लेते हैं x की वैल्यू, देन पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या आपकी 3x - 5y - 6 = 0। तो हम क्या करेंगे 3 × 17 - 5y - 6 = 0। अब हमें करनी है 17 और 3 की गुना, और फिर करना है 5y - 6। तो सबसे पहले हम 6 को इधर ले आएंगे, ठीक है। तो ये 3 आपका 3 × 17 आपका यहाँ से 21 यहाँ पर आ गया आपका -5y - 6 = 0, 81। ओके, 81 - 5y को 77 51 - 5y - 6 = 0। अब क्या करेंगे, इनको सॉल्व कर देंगे। 51 - 6 देन 51 - 6 आपकी हो जाएंगी 45 कैसे, देखो 51 - 6, अगर 50 में से -6 होते तो आपके होते 54, पर आपके 51 में से है तो आपका क्या आएगा 45 - 5y = 0, देन 45 = 5y, देन y = 45 / 5 = 9। तो आपकी y की वैल्यू हो गई 9 और x की वैल्यू आ गई थी 17।
तो हमें लेंथ और ब्रेथ ही बतानी थी। लेंथ कितनी निकल गई 17 एंड ब्रेथ कितनी निकल गई आपकी 9। तो आपका क्वेश्चन यही था। हमारे पास कुछ नहीं था, सिर्फ आपके पास स्टेटमेंट ये गिवन थी और ये गिवन थी। हमने इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बना दी, ठीक है। तो हमने इसको प्रॉपर सॉल्व करके एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके और हमने x एंड y की वैल्यू निकाल दी। ओके गाइज, देन आपकी जो 3.5 एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है। कल मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.6 के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए।